Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavigal. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज मैं आपको लेक्चर दूंगी एक्टिव पैसिव पर। ये हमारा पार्ट थर्ड है। पार्ट फर्स्ट और सेकंड में मैंने आपको सिखाया कि मिनटों में कैसे आप जो है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस को एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। और आपको बहुत जल्दी समझ में आ गया था, बच्चों का मेरे को बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। अब हम पार्ट थर्ड में सिखाएंगे कि परफेक्ट टेंस को, सिंपल परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट को हम एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट को पहचानना सीख लीजिए। देखिए, परफेक्ट में हमेशा हैज हैड लगेगा अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर पास्ट परफेक्ट है तो हैड लगेगा। तो हैज, हैव, हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो अगर सेंटेंस में हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये पास्ट परफेक्ट है। अब आप देखिए, हैज संग एग्जाम्पल में दे रखा है, रीता हैज संग, तो हैज के साथ थर्ड फॉर्म, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। सेकंड में हैव रिटिन, हैव के साथ थर्ड फॉर्म, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। हैव नॉट प्लग्ड, तो हैव के साथ प्लग थर्ड फॉर्म, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। हैज ही लर्न, तो हैज के साथ लर्न थर्ड फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। सेम वे आपका पास्ट परफेक्ट में होता है, इसमें बस हैज हैव की जगह हैड लगता है। हैड संग, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, हैड रिटिन, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, हैड नॉट प्लग, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, हैड ही लर्न, तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म, तो इसका मतलब पास्ट परफेक्ट। तो अब आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा है और पास्ट परफेक्ट कौन सा है। हैज, हैव और थर्ड फॉर्म, तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट मीन्स पास्ट परफेक्ट। अब इसका रूल क्या होगा कि हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। देखिए, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है उसमें हैज हैव लगा है तो आप भी हैज हैव ही लगाएंगे, सिंगुलर के साथ हैज लगाएंगे और प्लूरल के साथ हैव लगाएंगे। और हैज हैव के बाद आप क्या यूज करेंगे, बीइंग वर्ड का। देखिए, कंटिन्यूअस में आप क्या यूज करते हैं, बीइंग वर्ड का, और परफेक्ट टेंस में क्या यूज करेंगे आप, बीइंग का। तो क्लियर हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव लगाएंगे, सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव, और उनके साथ क्या लगाओगे आप, बीइंग वर्ड का। उसी तरह से पास्ट परफेक्ट में इस जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में तो दो वर्ड होते हैं, हैज हैव, लेकिन पास्ट परफेक्ट में सिर्फ एक ही वर्ड होता है, हैड। चाहे सिंगुलर हो सब्जेक्ट या आपका प्लूरल हो, आपको हैड ही लगाना है। और इसमें भी हैड के साथ बीन लगाना है। तो बीन तो चाहे आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो, इट मीन्स परफेक्ट टेंस में आपका बीन लगेगा। सिर्फ प्रेजेंट में हैज हैव के साथ बीन लगेगा और पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ बीन लगेगा। अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अब देखिए पहले तो देखिए इसमें हैज वॉश्ड, सेकंड में हैज नॉट रिटन, थर्ड में हैव दे लेफ्ट। तो हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट के एग्जाम्पल। तो अब देखिए, हमने पहला सेंटेंस लेते हैं, प्लेट्स क्या है इसमें, ही हैज वॉश्ड द प्लेट्स। तो प्लेट्स जो है आपकी ऑब्जेक्ट है, पैसिव में प्लेट्स लग जाएंगी, आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, शुरू में आ जाएगी। अब परफेक्ट में आपको पता है हैज हैव लगना है, प्लूरल के साथ हैव लगेगा, तो प्लेट्स प्लूरल है इसलिए हैव लगाया। और परफेक्ट में आपका क्या लगता है, बीन, तो आपने बीन लगा दिया। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा ही लगती है, चाहे किसी भी तरह का सेंटेंस हो। तो वॉश्ड, फिर आपने बाय लगाया, फिर आपने ही, जो सब्जेक्ट था अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ही का हिम हो जाता है। तो द प्लेट्स हैव बीन वॉश बाय हिम। क्लियर। अब सेकंड है, राधिका हैज नॉट रिटन एन आर्टिकल। तो एन आर्टिकल क्या था, ऑब्जेक्ट है। अब ये पैसिव में सब्जेक्ट की तरह सबसे शुरू में लगेगा, एन आर्टिकल। प्रेजेंट में आपको हैज हैव लगना है। अब ये क्या है, आर्टिकल एक ही है इसलिए आप हैज लगा रहे हैं। ये नेगेटिव सेंटेंस लिए इसलिए हैज के बाद नॉट। और प्रेजेंट परफेक्ट में आपको पता है हमेशा बीन लगता है, तो फिर आपने बीन लगाया। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा ही लगेगी, इसलिए रिटन लगाई, फिर आपने बाय लिखा,
और राधिका सब्जेक्ट थी एक्टिव पैसिव में, और पैसिव में ये ऑब्जेक्ट बन जाएगी। तो आपने लास्ट में ऑब्जेक्ट की जगह लिखा। तो सेंटेंस क्या बना, एन आर्टिकल हैज नॉट बीन रिटन बाय राधिका। अब लास्ट सेंटेंस है इंटेरोगेटिव या क्वेश्चन मार्क, हैव दे लेफ्ट द अपार्टमेंट। अब द अपार्टमेंट क्या है, इसमें आपका ऑब्जेक्ट है, पैसिव में ये सब्जेक्ट बन जाएगा द अपार्टमेंट, तो ये शुरू में आ जाएगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज हैव लगेगा, अपार्टमेंट सिंगुलर है तो आपने हैज लगाया। सिंस ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इंटेरोगेटिव में जो वर्ब होती है ऑक्सिलरी वर्ब वो स्टार्टिंग में लगती है, इसलिए आपने हैज अपार्टमेंट लिखा। और परफेक्ट में तो आपको पता ही है बीन लगना है, बीन लगाया। और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, इसलिए लेफ्ट की थर्ड फॉर्म लेफ्ट ही है। फिर बाय किया, और दे जो एक्टिव पैसिव का सब्जेक्ट था पैसिव में ऑब्जेक्ट में लिखा जाएगा, और आपको पता है दे को हम देम में चेंज कर देते हैं। तो क्या सेंटेंस बना, हैज अपार्टमेंट बीन लेफ्ट बाय देम। तो अब आपको प्रेजेंट परफेक्ट में पता चल गया होगा कि हैज हैव यूज होगा, सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव, और बीन जरूर लगाना है इसमें, ठीक है। अब आपका आता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में की क्या पहचान होती है, मैंने आपको बताया था हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है। देखिए पहले सेंटेंस में हैड सॉल्व, सेकंड में हैड नॉट पेड, थर्ड में हैड दे कॉप। तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इससे एकदम पता चल जाता है ये पास्ट परफेक्ट है। अब पहले सेंटेंस में देखते हैं डाउट, द डाउट। तो द डाउट क्या था, ऑब्जेक्ट था, अब पैसिव में ये सब्जेक्ट बन जाएगा, इसलिए द डाउट सबसे पहले लिखेगा, द डाउट। अब पास्ट परफेक्ट में आपको पता है सिंगुलर वर्ब हो या प्लूरल हो हमेशा हैड ही लगना है, इसलिए हैड लगाया। और परफेक्ट में बीन लगता है तो फिर आपने बीन लगाया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म सॉल्व, फिर बाय, फिर विशाल जो एक्टिव पैसिव का सब्जेक्ट था पैसिव में ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे विशाल। तो सेंटेंस बनेगा द डाउट हैड बीन सॉल्व बाय विशाल। अब हम सेकंड लेते हैं, इसमें 50,000 आपका ऑब्जेक्ट था, अब पैसिव में ये सब्जेक्ट बन जाएगा, तो सबसे स्टार्टिंग में आ गया 50,000। अब पास्ट परफेक्ट में 50,000 सिंगुलर है या प्लूरल है, आपको हमेशा हैड ही लगाना है। सिंस ये नेगेटिव सेंटेंस है तो हैड के बाद नॉट लगाना है। और पास्ट परफेक्ट में आपको पता है हमेशा बीन लगेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा ही लगती है तो पेड लगेगा, फिर बाय, फिर जो आई था एक्टिव पैसिव का सब्जेक्ट वो यहाँ पर आके ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो आई को आप मी में लिख देंगे, 50,000 हैड नॉट बीन पेड बाय मी। अब थर्ड सेंटेंस इंटेरोगेटिव है या क्वेश्चन मार्क है। अब द थीफ क्या था, एक्टिव का ऑब्जेक्ट था, अब ये पैसिव में सब्जेक्ट में आ जाएगा, तो द थीफ आपने शुरू में लिख दिया। अब पास्ट परफेक्ट में चाहे सिंगुलर है सब्जेक्ट या प्लूरल है, अब थीफ सिंगुलर है तो भी यहाँ पे हैड ही लगना है, और हैड को आप स्टार्टिंग में लगाओगे सिंस ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और फिर पास्ट परफेक्ट में आपको पता होता है बीन लगेगा, बीन लगाया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा ही लगनी है, कॉट लगाया, फिर बाय लगाया। अब जो दे एक्टिव पैसिव का सब्जेक्ट था पैसिव में वो ऑब्जेक्ट की तरह सबसे लास्ट में लिखा जाएगा, तो दे का दैम हो जाएगा। तो हैड द थीफ बीन कॉट बाय दैम। अब आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि पास्ट परफेक्ट में हमने एक्टिव से पैसिव में क्या चेंज किया। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको हैड का यूज करना है, सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, और हैड के बाद बीन का यूज करना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा यूज करनी होती है, फिर बाय, और फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। तो आपको पार्ट थर्ड तक क्या क्या समझ में आ गए। पार्ट वन में मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट सिखाया, पार्ट टू में प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस सिखाए, पार्ट थर्ड में मैंने आपको पास्ट परफेक्ट और जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सिखाया। तो यहाँ मेरे पार्ट थ्री जो है कंप्लीट हो जाते हैं। और ये लेक्चर एलएलबी और बीएलएलबी के लिए के अलावा 9th 10th 11th 12th सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को एक्टिव पैसिव का जो चैप्टर होता है, मैंने देखा जो पब्लिक स्कूल के बच्चे भी होते हैं उनकी स्पोकन इंग्लिश अच्छी होती है बट ग्रामर में दे आर वेरी वीक, तो उनके लिए भी ये लेक्चर बहुत बेनिफिशियल है। अगर आपके आसपास भी कोई छोटे स्कूलिंग वाले बच्चे हैं तो उन्हें आप ये लेक्चर जरूर शेयर करिए, उनको बहुत बेनिफिट होगा। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब और इसे शेयर जरूर करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।